एपिसोड के स्टार्ट में हमको एक लड़के को भागते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम ताइकी इनोमाता होता है। वो सुबह सुबह अपनी बैडमिंटन की प्रैक्टिस करने स्कूल जा रहा होता है। वो भागते भागते ये सोच रहा होता है कि स्कूल में एक इंसान है जिससे मैं हर सुबह सबसे पहले मिलना चाहता हूँ। ताइकी तभी वहाँ पहुँच जाता है और जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है, एक लड़की के हाथों से बास्केटबॉल जो कि वो वहाँ प्रैक्टिस कर रही होती है, वो गलती से ताइकी के चेहरे पर जा लगता है, जिससे ताइकी दर्द के कारण अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। तभी वो लड़की भागते हुए ताइकी के पास आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, और वो उसका माथा देखने लगती है जो कि लाल हो चुका होता है। वो लड़की ताइकी के माथे को टच करने लगती है और कहती है कि क्या तुमको दर्द हो रहा है, पर ताइकी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। तभी वो लड़की अपने पॉकेट से एक चॉकलेट ताइकी को देने लगती है और उठकर वो ताइकी से प्यारे वे में कहने लगती है कि क्या तुम इसके बदले मुझे माफ कर सकते हो। ताइकी भी शर्माते हुए उसके चेहरे को देखकर उसे कहता है मैंने तुम्हें माफ किया। अगले सीन में हमको ताइकी के स्कूल का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। ताइकी कहता है कि इमी प्राइवेट हाई स्कूल इंटीग्रेटेड है, यानी जुड़ा हुआ है एक जूनियर और सीनियर हाई स्कूल में, जिसे स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। ताइकी अपने बारे में बताता है कि वे जूनियर हाई स्कूल क्लब एक्टिविटीज से रिटायर होने के बाद अब वो सीनियर हाई बैडमिंटन टीम के साथ प्रैक्टिस करता है। मॉर्निंग फ्री प्रैक्टिसेस करने के लिए होती है, इसलिए वो हमेशा सुबह पहले आना चाहता है। ताइकी उस लड़की का नाम चिनात्सु कानो बताते हुए कहता है वो लड़की गर्ल्स बास्केटबॉल टीम में है जो हमेशा मुझसे पहले आ जाती है। वो जिम की ठंडी स्थिर हवा में इंटेंस फोकस के साथ अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करती है। चिनात्सु सेनपाई वो है जिसको मैं पसंद करता हूँ। तभी एनिमे का एक प्यारा सा इंट्रो सॉन्ग आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ताइकी को दिखाया जाता है जो सैड वे में कह रहा होता है कि शायद मैं चिनात्सु सेनपाई से शादी कर पाता। तभी उसका दोस्त जिसका नाम क्यो होता है वो कहता है कि ये तो नहीं होने वाला। वो आगे ताइकी से अचानक शादी की बात करने के लिए पूछने लगता है। ताइकी बताता है कि मेरा मतलब है मुझे हर सुबह चिनात्सु सेनपाई का चेहरा देखने को मिलेगा। ये कितनी औसम सी बात है। क्यों ताइकी की बात सुनकर कहने लगता है कि पहली बात तो ये कि तुम उसे डेट पर नहीं ले जा सकते। चिनात्सु सेनपाई बास्केटबॉल टीम की अगली बेहतरीन खिलाड़ी बनने वाली है। उसके पास टैलेंट ही नहीं, पर्सनैलिटी और एक स्टार बनने की क्वालिटी भी है। वो स्कूल के बाहर और अंदर दोनों जगह पॉपुलर है। और दूसरी तरफ तुम हो जिसे बैडमिंटन में अभी भी बहुत अचीव करना है और तुम पॉपुलर होने के करीब भी नहीं हो। तुम एक निम्न स्तर के खिलाड़ी हो जो सिर्फ हाई स्कूल प्रैक्टिसेस में ही पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि ये सारी बातें सुनकर ताइकी डिप्रेस हो जाता है। क्यों आगे ताइकी से कहता है कि अगर मैं तुमको स्कूल कहकर कंपेयर करूं और मैं तुमको स्कूल समझूं तो चिनात्सु सेनपाई एक हाई कॉम्पिटिटिव स्कूल होंगी और तुम ऐसे स्कूल होगे जो पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगा। तुम दोनों पूरी तरह डिफरेंट लेवल्स के हो और हाँ, तुम्हारे और उस लड़की के बीच में कोई और कांटेक्ट नहीं है। सिर्फ सुबह के प्रैक्टिस सेशन में ही तुम दोनों बात कर पाते हो। ये सब सुनकर ताइकी गुस्से से उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं उससे कभी भी बात कर सकता हूँ। ताइकी क्यो को आगे बताता है कि मेरी माँ हमारे स्कूल के बास्केटबॉल टीम की फॉर्मर प्लेयर रह चुकी हैं। क्यो ताइकी की बात सुनकर बोलता है प्राइवेट स्कूल बच्चों से भरा हुआ है जिनके पेरेंट्स भी यहाँ पढ़ चुके हैं। ताइकी क्यो से बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम जीत नहीं सकते तब तक जब तक ट्राई नहीं करते। क्यों ताइकी को एडवाइस देते हुए बोलता है कि तुमको अपनी बात आगे बढ़ानी होगी, उसको तुम्हारा नाम याद करवाना होगा और या फिर तुमको उसकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगनी होगी, तभी तुम्हारा प्रोग्रेस होगा। ताइकी क्यों की बात सोचने लगता है कि तभी पीछे से एक लड़की ताइकी को धक्का देती है। उस लड़की का नाम हीना होता है। वो उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। ताइकी हीना की इस हरकत से गुस्सा होने लगता है। ताइकी हीना से गुस्से से कहने लगता है कि क्या तुम अभी एलिमेंट्री स्कूल की बच्ची हो, और वो उसकी हाइट का मजाक बनाने लगता है। हीना भी पीछे नहीं रहती और वो भी गुस्से से ताइकी को मारते हुए उसके हाइट का भी मजाक बनाने लगती है। वो कहती है तुम्हारी तो हाइट 170 सेंटीमीटर भी नहीं है। क्यों इन दोनों को लड़ते हुए देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों शांत होते हैं तो हीना ताइकी से पूछने लगती है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या। ताइकी हीना से रेफरेंस पूछने लगता है कि लड़कियों को कैसे हम खुश कर सकते हैं। हीना ये बात सुनकर शर्माने लग जाती है और कहने लगती है कि क्या हम रिलेशनशिप्स की बातें करने वाले हैं। फिर हीना एक्साइटेड वे में बताने लगती है कि देखो तुमको पहले वैसे इंसान बनना होगा जो रिलायबल और रिलैक्स हो, और दूसरा कि तुमको वीक नहीं पड़ना है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी फिजिक सुंदर होनी चाहिए।
क्यों ताकि हिना का ऐसा बिहेवियर देखकर डर जाते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हमको अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ताइकी ये सोचता हुआ जा रहा होता है कि कल हिना की मदद मुझे लेनी ही नहीं चाहिए थी। वैसे भी वो अलग ही चीजें बताने लगती है। तभी वो सामने बैठी चिनात्सु की तरफ देखता है और सोचता है कि शायद आज दरवाजा बंद है। वो उसके पास जाता है और सोचता है कि ये मेरा चांस है उससे बात करने का। ताकि सोचने लगता है कि वो उससे कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करे। वो सोचता है कि क्या मैं उससे डायरेक्ट जाकर बात करूं या उससे पूछूं कि वो क्या पढ़ रही है। तभी चिनात्सु चीखती है, जिससे ताइकी उसके पास जाकर उसको अपना स्कार्फ, गरम चाय वगैरह देने लगता है। ताइकी की ये हरकत देखकर चिनात्सु हंसने लगती है, जिससे ताइकी बहुत एम्बैरेस फील करने लगता है। चिनात्सु ताइकी को बोलती है और कहती है, मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू। ताइकी शर्माते हुए चिनात्सु को कहता है, अरे कोई बात नहीं। तभी ताइकी को भी छींक आ जाती है और उसे देखकर चिनात्सु उसे उसका स्कार्फ पहनाने लगती है। ताइकी सोचने लगता है, ये तो ऐसा है जैसे कोई वाइफ अपने हस्बैंड की टाई बना रही हो। चिनात्सु उसका स्कार्फ बांध देती है। तभी वहाँ का वॉचमैन भी आ जाता है। चिनात्सु ताइकी का नाम लेते हुए कहती है कि ध्यान रहे, तुम्हें ठंड न लग जाए। ताइकी अपना नाम चिनात्सु के मुंह से सुनकर चौंक जाता है और चिनात्सु से पूछता है कि तुमको मेरा नाम कैसे पता। चिनात्सु ताइकी को कहती है कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। तभी ताइकी अपने स्कार्फ को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसका नाम स्कार्फ में लिखा है। यह देखकर ताइकी और भी एम्बैरेस फील करने लगता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ताइकी प्रैक्टिस के बाद कोर्ट को साफ करने के लिए गीला कपड़ा लाने चला जाता है। वो जाके कपड़े को गीला करते हुए चितात्सु के बारे में सोचने लगता है कि चलो उसको मेरा नाम तो पता चला, अब मुझे उसका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। ताइकी वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो बाहर देखता है कि चिनात्सु और उसके कोच कुछ बातें कर रहे हैं। ताइकी वही उनको खड़े होकर देखने लगता है कि तभी हीना उसको पीछे से आवाज लगाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हीना भी चिनात्सु को देख लेती है। हीना ताइकी की टांग खींचते हुए बोलती है कि तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली। ताइकी जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों कुछ सीरियस बातें कर रहे थे इसलिए मैं उनको देख रहा था। तभी हीना बोलती है, कल मैंने उस लड़की को एक लड़के के साथ देखा था। ताइकी हीना की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है और हीना कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। ताइकी हीना के ऊपर इस बात को लेकर गुस्सा करने लगता है। तभी शाम हो जाती है और सारे बच्चे घर जाने लगते हैं। ताइकी भी बैग पैक करके घर जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी उसे याद आता है कि वो अपना टॉवल बैडमिंटन कोर्ट में ही भूल आया है। ताइकी बैडमिंटन कोर्ट जाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वो देखता है कि चिनात्सु अभी भी प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी चिनात्सु भी ताइकी को देख लेती है और वो उसको उसके नाम से पुकारती है। ताइकी कहता है कि मेरा नाम अभी भी जानती है। ताइकी चिनात्सु से सवाल करने लगता है कि तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो इतनी देर तक। चिनात्सु बोलती है कि आज मेरा मन प्रैक्टिस में भरा नहीं, इसलिए मैं और प्रैक्टिस कर रही हूँ। ताइकी बोलता है कि चिनात्सु को बास्केटबॉल से बहुत ज्यादा लगाव है। तभी चिनात्सु ताइकी को 1v1 के लिए चैलेंज करती है और ताइकी मान जाता है। वो दोनों खेलने लगते हैं, पर ताइकी चिनात्सु को हरा नहीं पाता और थक हार कर बैठ जाता है। चिनात्सु ताइकी को कहती है कि तुम बैडमिंटन खेलते हो तब तो तुम बहुत अच्छी तरह खेलते हो। ताइकी चिनात्सु को बताता है कि मेरी माँ बास्केटबॉल टीम में थी, इसलिए कभी कभी मैं उनके साथ खेल लिया करता था। चिनात्सु भी कहती है कि मेरी भी माँ बास्केटबॉल टीम में थी, मैं भी उनके साथ खेला करती थी तब तक जब तक मैं यूथ बास्केटबॉल टीम में ज्वाइन नहीं थी। ताइकी सोचने लगता है कि हमारे बीच कुछ तो कॉमन है। चिनात्सु पूछती है कि कभी तुमने बास्केटबॉल खेलने के बारे में नहीं सोचा। ताइकी सोचता है और कहता है कि मैं टीम गेम्स के लिए शायद बना ही नहीं हूँ, पर मैं बैडमिंटन इसलिए खेलता हूँ क्योंकि कोर्ट में मैं अकेला बंदा रहूंगा जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। मैं हारूं या जीतूं सब मेरे ऊपर ही आएगा। चिनात्सु ताइकी को कॉम्प्लीमेंट देते हुए बोलती है कि इसलिए तुम इतना मेहनत करते हो। तभी ताइकी चिनात्सु की जूनियर हाई स्कूल से रिटायर होने की बात करने लगता है और कहता है जब तुमने जूनियर हाई स्कूल छोड़ा था तब तुम यहाँ आके प्रैक्टिस कर रही थी ना। ताइकी आगे बोलता है 1.5 साल पहले की बात है, उस दिन कोई क्लब एक्टिविटी नहीं थी और मैं स्कूल के पास ही रहता था, इसलिए मैं स्कूल आ गया था सब कुछ पैक करने और तभी मैंने तुमको देखा। तुम रो रही थी क्योंकि तुम्हारे बाल के कारण तुम्हारा नेशनल्स में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तुमने बहुत मेहनत की थी तो तुम्हारा डिसअपॉइंटमेंट होना लाजमी था और तुमको देखकर मुझे भी लगा था कि मुझे भी अब मेहनत करनी चाहिए। ताइकी ये सब बोलकर अपने मन में चिनात्सु को देखकर बोलता है कि उसी दिन से मैं तुमको पसंद करने लगा था।
तभी ताइकी चिनात्सु के आंखों में देखता है कि चिनात्सु इमोशनल हो चुकी है ताइकी की बात सुनकर। तभी वहाँ वॉचमैन आ जाता है और उनको जाने के लिए बोलने लगता है। वो दोनों फिर बास्केटबॉल्स को ले जाने लगते हैं कि तभी एक बास्केटबॉल गिर जाता है, जिसे ताइकी और चिनात्सु अपने हाथों से एक साथ पकड़ लेते हैं और यहाँ पे एक होलसम मूवमेंट आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। चिनात्सु ताइकी को थैंक यू बोलती है और बास्केटबॉल रखने चली जाती है। सीन अगले दिन पर आता है जहाँ ताइकी की मॉम उसके लिए लंच पैक कर रही होती है। ताइकी भी लंच अपने बैग पर रखने लगता है कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे मैगजीन पर पड़ता है, जिसमें चिनात्सु की फोटो छपी हुई होती है। ताइकी चिनात्सु की फोटो मैगजीन में लगी देख खुश होने लगता है। तभी उसकी माँ उससे पूछने लगती है कि क्या तुम इसको जानते हो। ताइकी हाँ बोलता है। उसकी माँ आगे कहती है कि चिनात्सु की माँ और मैं कभी टीममेट्स हुआ करते थे, जिसको सुनकर ताइकी शॉक में चला जाता है। उसकी माँ आगे बोलती है कि वो सब अब ओवरसीज शिफ्ट होने वाले हैं, मतलब वो अब्रॉड जाने वाले हैं इसी मिड मार्च में। इतना सुनते ही ताइकी को जोर का शॉक लगता है और वो भागते हुए स्कूल की तरफ जाने लगता है। वो यही सोच रहा होता है कि ये नहीं हो सकता, चिनात्सु सेनपाई नहीं जा सकती, उन्होंने नेशनल जाने के लिए मेहनत की है, वो ऐसे नहीं जा सकती। तभी ताइकी स्कूल पहुंच जाता है और सामने चिनात्सु को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। वो चिनात्सु को यही सब बोलने लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, आपको नेशनल्स खेलना ही होगा, आपको ही देखकर मैंने भी मेहनत शुरू की है, आप ऐसे अब्रॉड अपने परिवार के साथ नहीं जा सकती। तभी अब्रॉड की बात सुनकर चिनात्सु कहती है कि मैं तो कहीं नहीं जा रही, मेरी फैमिली अब्रॉड जा रही है, पर मैं यहीं किसी जानने वाले के घर रहूंगी। चिनात्सु की ये बात सुनकर ताइकी को शॉक सा लगता है और उसको बहुत एम्बैरेस फील होने लगता है। ताइकी वहाँ से जाने लगता है कि तभी चिनात्सु ताइकी से बोलती है कि मैं बहुत कंफ्यूज थी ये सोचकर कि मैं अपनी फैमिली से दूर अकेली कैसे रहूंगी, कि तभी मुझे तुम्हारी बात याद आती है कि मुझे नेशनल तक जाना है और मैं गिव अप नहीं कर सकती, इसलिए थैंक यू ताइकी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चिनात्सु ये सब कहते कहते इमोशन होने लगती है। ताइकी कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर तभी चिनात्सु उसको 1v1 बास्केटबॉल खेलने के लिए चैलेंज करती है। सीन अगले दिन पर आता है जहाँ ताइकी बेड पर लेटे लेटे कल जो उसने चिनात्सु को बोला था वो बातें याद करते हुए एम्बैरेस फील कर रहा होता है। वो बेड से उठता है और कहता है आज संडे है और लाइफ में पहली बार मैं चिनात्सु को नहीं देख पाऊंगा। तभी वो किचन का डोर ओपन करता है और उसके सामने चिनात्सु खड़ी हुई होती है। वो चिनात्सु को देखकर शॉक में चला जाता है और वो कहता है कि चिनात्सु सेनपाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उसकी माँ और चिनात्सु की माँ बाहर आती हैं और उसकी माँ ताइकी को कहती है कि ये चिनात्सु है, अब ये स्प्रिंग तक हमारे घर पर ही रहेगी। इस एपिक सीन के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है।